सेंटेंस को सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमें यह देखना होता है कि वो सेंटेंस किस काल का है। काल हमें उसका पहचानना होता है, उसके बाद में हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम यदि उस सेंटेंस को नहीं पहचान रहे हैं कि यह सेंटेंस किस काल का है, कौन सा यह सेंटेंस है, तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करवाई थी और आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस रहेगा उसमें करता है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में या ये या था थी ता ते थे इस प्रकार का अंत होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे इस प्रकार से सेंटेंस का जो है अंत होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि प्रेजेंट में हमें इज एम आर का यूज करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इज एम आर को समझना होगा। इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज होगा, इतना तो आपको पता है ऑलरेडी। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा उसमें विल बी का यूज होगा। इतना यदि आप जानते हैं देन यू आर रेडी टू प्रैक्टिस, फिर आप तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए। यदि आपको इतना पता है, आप इनका यूज जो है वो जानते हो कि इनका यूज, इज का यूज कहाँ किया जाता है, एम का यूज कहाँ किया जाता है, आर का यूज कहाँ किया जाता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आपको टेंस के वीडियोस देखने की जरूरत है। आप पहले टेंस के वीडियोस देख लीजिए, देन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यदि हम बोलते हैं कि वह जा रहा है तो हम इज का यूज करते हैं, वहां पर जा रहा है तो ही इज गोइंग। यदि हम बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं तो हम एम का यूज करेंगे, आई एम गोइंग। और वे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं तो दे आर गोइंग। यदि कोई कार्य कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। यदि कोई कार्य कर रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। और यदि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। यदि मैं कुछ काम कर रहा हूं, यदि मैं अभी बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। यदि वह खाना खा रहा है ये हमें बोलना हो तो ही इज का यूज होगा। वहां पर जो है सिंगल व्यक्ति है इसलिए यहां पर इज का यूज होगा, क्योंकि एक वचन करता है तो इज का यूज होगा। ही इज ईटिंग फूड। और आपको यह ध्यान देना है कि इसमें भी आईएनजी का यूज होगा, इसमें भी आईएनजी का यूज होगा और इसमें भी आईएनजी का यूज होगा, क्योंकि ये जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। मतलब कि कुछ काम हो रहा है, जारी है, अभी फिलहाल में कोई कार्य हो रहा है, या फिर कोई कार्य हो रहा था, या फिर वह कार्य हो रहा होगा। इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी तभी हम इन सेंटेंसेस का और इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, वह खाना खा रहा है, वह जा रहा है, वह कंप्यूटर चला रहा है, वह मोबाइल चला रहा है। इस प्रकार से कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेगा। तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। ही इज ईटिंग फूड, ही इज फ्लाइंग, ही इज गोइंग, ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ओके, इस प्रकार से यूज करना होगा। जैसे कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, आई एम लर्निंग, आई एम टीचिंग। इस प्रकार से आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, आई एम राइटिंग, ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार से आपको बोलना होगा। सेंटेंसेस को फ्रिक्वेंटली आपको बार बार ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम पास्ट में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह बोल रहा था, वह सो रहा था, वह सीख रहा था, वह पढ़ा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह मोबाइल चला रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनते हैं। जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर वाज वर्ब का यूज करते हैं हम। वाज का जो यूज है वो आई के लिए और सिंगुलर के लिए होता है, और जब प्लूरल करता रहेंगे वहां पर वर का यूज होगा। जैसे कि वे खा रहे थे तो वहां पर वर का यूज होगा। दे वर ईटिंग फूड। वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। ओके, वे सोच रहे थे तो दे वर थिंकिंग। दे वर ऑपरेटिंग मोबाइल, वे मोबाइल चला रहे थे। वे सिखा रहे थे, दे वर टीचिंग। ओके, और वाज का यूज कहां पर होता है, जैसे कि मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, मैं सिखा रहा था आई वॉज टीचिंग। ओके, वह खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग।
वह सिखा रहा था तो ही वॉज टीचिंग, इस प्रकार से यूज होगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंसेस को बना करके बोलना है। ओके, अब देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी का यूज करते हैं, जैसे कि वह कार्य कर रहा होगा, फ्यूचर की बात हो जाती है उसमें। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। वह खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग। ओके, मैं जा रहा होऊंगा तो आई विल बी गोइंग। मैं सोच रहा होऊंगा तो आई विल बी थिंकिंग। मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा तो आई विल बी टीचिंग यू। वह बोल रहा होगा तो ही विल बी स्पीकिंग। वह सोच रहा होगा, ही विल बी थिंकिंग। वह कार चला रहा होगा तो ही विल बी ड्राइविंग द कार। वह तैर रहा होगा, ही विल बी स्विमिंग। वह नदी में तैर रहा होगा तो ही विल बी स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से जो भी काम कर रहा है, कर रहा था और कर रहा होगा, ये हम बना सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।